सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 91 ये रहा आपके सामने। तो इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा, आंसर लाइएगा और फिर मैच करिएगा अपना सॉल्यूशन और आपका आंसर। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, a fraction become 1/2, but when 4 is added to the numerator and 3 is subtracted from the denominator, it becomes 3/2. Find the fraction. So first of all, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो फ्रैक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है। ऑब्वियसली x अपॉन y के फॉर्म में होता है। तो हम लेट कर लेंगे कि लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ठीक है, अब केस 1, तो केस 1 में क्या कहा जा रहा है आपसे? केस 1 में आपसे ये कहा जा रहा है कि 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो याद रखिएगा, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो जैसा कि कह रहा है कि 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो हम 2 को क्या कर ले रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं न्यूमरेटर में से। ठीक है, एंड 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और 1 को ऐड कर ले रहे हैं डिनोमिनेटर में। एज सेड इन द क्वेश्चन, 2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और 1 को हमें क्या करना है? ऐड करना है। अ फ्रैक्शन बिकम 1/2, तो ये क्या बन जाता है? 1/2। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई होगा x - 2 में और 1 का मल्टीप्लाई होगा y + 1 में। तो यहां से आप देख सकते हो कि जब 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये बन जाएगा 2x, और ये 2 2 जार 4 -4, और ये इक्वल टू y + 1, बिकॉज 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता है ना। y को अगर इस तरफ लेकर के आते हैं तो ये बनेगा 2x - y। ठीक है, और ये इक्वल टू 1 इस तरफ रहेगा और ये +4, यानी कि अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 की बात कर ली जाए जरा। केस 2, तो केस 2 में क्या है? केस 2 यहां से स्टार्ट हो रहा है बट के बाद, कि बट व्हेन 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 4 ऐड कर लेते हैं, यानी कि हम करते हैं x + 4, ये न्यूमरेटर हुआ, न्यूमरेटर में हमने 4 ऐड किया, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में से, देन इट्स बिकम 3/2, तो ये बन जाता है 3/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहां पर हो जाएगा x + 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब समझ रहे हो ना? 2 × x + 4 और 3 इंटू, ये इक्वल टू 3 × y - 3। आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 2 × x का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 × 4, 4 2 जार 8, और ये इक्वल टू 3 × y, 3y प्लस माइनस 3 3 जार 9। तो एक काम करते हैं, 3y को इस तरफ लेकर के आते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x -3y। समझ रहे हो? ये 3y इस तरफ जाएगा तो -3y, और ये इक्वल टू -9 - 8। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2x - 3y, और ये इक्वल टू -9 - 8 इज -17। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्लियर है सब कुछ? देखो यार, सिंपल सी बात है कि जब क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे, जब 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और 1 को ऐड कर रहे थे तो वो फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा था। 4 को ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में और 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है 3/2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो पहला इक्वेशन ये मिला और दूसरा इक्वेशन ये। आप देख सकते हो कि दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम है। 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, दोनों के साइन सेम है। तो जब साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम 2 - 1 कर लेंगे। ठीक है, आप 1 - 2 भी कर सकते हो, 2 - 1 भी कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। ठीक है, तो मैं 2 - 1 कर रहा हूं तो मैं पहले 2 को लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2x - 3y, और ये इक्वल टू हो जाएगा -17, और 1 क्या है? तो 1 है हमारा 2x - y, और ये इक्वल टू 5। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस। तो ये देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लस एक माइनस है, और यहाँ 3y नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो 3y में से एक y जाएगा, 2y बचेगा। लेकिन कौन सा साइन लगेगा? नेगेटिव का। रीजन कि 3y बड़ा है और वो नेगेटिव है। ये इक्वल टू आ गया -15 - 5, तो -15 और -5 ये हो जाएगा -22, है ना? 17 प्लस -17 और -5, 17 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो 22 आएगा। माइनस दोनों में है तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी -22
अपॉन -2, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा और ये 11 2 ज़ार 22 यानी 11। तो मैं इस तरफ इरेज कर ले रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। मैं ये वाला पार्ट इरेज करूँगा सॉल्व करने के लिए। ओके, सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y इज इक्वल टू आ गया 11, ठीक है। इसको हम रख लेते हैं। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। थोड़ा इनको पास में लिख लिया जाए, इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में जब आप पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा 2x माइनस 11, समझ रहे हो। y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 2x माइनस वाई था तो 2x माइनस 11, और ये इक्वल टू हो गया 5 ना। 11 को आप इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 प्लस 11, ठीक है। यानी 2x इक्वल टू 16 एंड x इक्वल टू आ जाएगा 16/2, है ना। ये 2 इस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये 8 टाइम में कटेगा, यानी x की वैल्यू आ गई 8। क्लियर है क्या। तो इसके हिसाब से मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैं इधर भी इरेज कर ले रहा हूं। जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था वो x अपॉन वाई था, तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई, और ये इक्वल टू x के जगह पे क्या रख दोगे 8 और y की जगह पे रख दोगे 11। तो दैट्स योर आंसर। आई होप आइडिया इज क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इरेज कर रहे हैं इसको चाक। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 92 और ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से। ये भी फ्रैक्शन से रिलेटेड ही है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए और ट्राई करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।